व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह वकुल्ल बिदअतिन ज़लालह वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहुल करीम फ़िल क़ुरआनिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िइन आख़र बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिलहक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। स्टेज पर मौजूद काबिल इज़्ज़त उलमा इकराम, बुजुर्गों, मेदिनापुर के मुख्तलिफ इलाक़ों से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, नौजवान दोस्तों, पर्दा नशी प्यारी माओं और बहनों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले हर किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, किबरियाई और बड़ाई, इज़्ज़त व बुज़ुर्गी सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़ेबा है, जिसने हम सबको इंसान बनाया है और इंसान बनाने के बाद सबसे बड़ा एहसान ये किया
कि हम सबको मुसलमान बनाया है। वही रब्बुल आलमीन है, वही मालिक यौमिद्दीन है, वही रहमान है, वही रहीम है, वही गफूर है, वही अजीज है, वही वदूद है, और वही अला कुल्ली शैइन कदीर है। इस दुनिया के अंदर जितने भी दरख्त हैं उसे कलम बना दिया जाए, और जितना भी समंदर का पानी है उसे स्याही बना दिया जाए, अगर उस कलम और स्याही के ज़रिए हम अल्लाह की तारीफ़ लिखना चाहें, हम अल्लाह के एहसानों को लिखना चाहें, लनफ़िदल बहरु क़ब्ला अन तनफ़द कलिमातु रब्बी, कलम ख़त्म हो जाएंगे, स्याही ख़त्म हो जाएगी, तब भी हम अल्लाह की मुकम्मल तौर से हम्द सना लिख नहीं सकते। ये अल्लाह की बहुत मुख्तसर सी तारीफ़ थी। बादहू मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि क़यामत की सुबह तक लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नाजिल हों तमाम नबियों पर, तमाम रसूलों पर बिलउमूम, और बिलखुसूस हमारे और आपके प्यारे नबी, आखिरी नबी, रहमतुल लिल आलमीन, शफीउल मुमिनीन, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन, इमामुल मुरसलीन, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। हजरात, ये बड़ी खुशी की बात है हम सब के लिए कि आज हम इस प्रोग्राम के अंदर शरीक हुए हैं, और अल्लाह ताला ने मुझे कुछ कहने और आप हजरात तो कुछ सुनने की तौफीक दी है। उससे पहले कि मैं अपनी बात को शुरू करूं, आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं, जो लोग पंडाल के अंदर टहल रहे हैं, अगर उन्हें तकरीर नहीं सुनना है तो वो अपने घर जा सकते हैं। इस्लाम के अंदर जोर जबरदस्ती नहीं। या जिन्हें पंडाल के अंदर बैठ करके बातें करना है वो भी अपने घर चले जाए। एक मुसलमान वो होता है जब उसके सामने अल्लाह का कुरान पढ़ा जाए, नबी की हदीस पढ़ी जाए, तो मुसलमान की सांस रुक जाए, सांस थम जाए। आज हम और आप इतने बेगैरत हो गए हैं कि अल्लाह का कलाम पढ़ा जाता है, नबी की सुन्नत, नबी की हदीस पढ़ी जाती है, और हम और आप मजाक मस्ती में लगे हुए हैं। कोई हंस रहा है, कोई चीख रहा है, कोई टहल रहा है। आज ये हमारा और आपका हाल है। मेरे भाइयों, अगर आप यहां बैठे हैं तो आप इस जलसे को सिर्फ मनोरंजन ना बनाएं, कुछ ले करके जाएं। आप अपना 1 घंटा दे रहे हैं, 1.5 घंटा दे रहे हैं, मैं 24 घंटे का सफर करके आया हूं। मेरी कोशिश ये रहेगी मैं कुरान और सुन्नत आप तक देने की कोशिश करूं, और आपकी कोशिश ये होनी चाहिए जो बातें मैं आपके सामने कुरान और सुन्नत की रोशनी में रखूं, आप सब उस पर अमल करें। अमल करेंगे या नहीं करेंगे? इंशाअल्लाह। और मेरे उल्टे हाथ पर उल्टी जानिब जो ख़वातीन बैठी हैं उनसे भी बड़ी अदब व एहतराम से गुजारिश है कि वो भी ज़रा खामोशी का मुजाहिरा करें। मैंने आज के प्रोग्राम में जिस मौजू का इंतखाब किया है, जिस मौजू को चुना है, वो मौजू इस वक्त का सबसे हसास मौजू है, और वो मौजू है हालत हाजरा और हमारी जिम्मेदारियां। और मैं अपने मौजू की शुरुआत
एक कहानी से करना चाहता हूं, एक वाकये से करना चाहता हूं। एक बड़ा मशहूर वाकया है कि एक जंगल के अंदर आग लग गई। बड़ा सा जंगल था, जंगल के अंदर आग लग गई तो जितने जानवर, जितने परिंदे उस जंगल के अंदर रहते थे वो सारे के सारे जंगल से बाहर निकल गए, जंगल को छोड़ रहे हैं। बात समझ में आ रही है आपकी? भाई उर्दू आ रही है पूरी बराबर समझ में? तो एक बड़ा सा जंगल था, उस जंगल में आग लग गई तो जितने जानवर, जितने परिंदे उस जंगल के अंदर थे वो सारे के सारे जंगल से बाहर निकल गए। एक छोटी सी चिड़िया जिसे उर्दू के अंदर गौरैया कहा जाता है, इंग्लिश के अंदर उस चिड़िया को हाउस स्पैरो कहा जाता है, वो चिड़िया जाती है और एक तालाब से, जंगल के अंदर एक तालाब था, उस तालाब से पानी भरती है और जो आग जंगल में लगी हुई है, जो जंगल आग की लपेट में है, आग के शोले जो जंगल में उबल रहे हैं, उस आग पर डालना शुरू कर देती है। वो फिर जाती है, फिर अपनी चोंच में पानी भरती है और बड़ा सा जंगल जो आग में झुलस रहा है उस आग पर डाल देती है। बार बार वो यही करती जा रही है। और परिंदों ने जब गौरैया को देखा, उस छोटी सी चिड़िया को देखा, कहा गौरैया क्या तू पागल हो गई है? ऐ गौरैया क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? तेरा साइज इतना छोटा, तेरी चोंच सबसे छोटी, एक कतरा दो कतरे से ज्यादा तेरी चोंच के अंदर पानी नहीं आएगा। भला तेरी ये मेहनत क्या रंग लाएगी? तू जितनी भी मेहनत करना चाहे कर ले, इस जंगल पर जितना पानी डालना चाहे डाल ले, मगर याद रख तेरी ये मेहनत इस जंगल की आग को नहीं बुझा सकती। आप जानते हैं उस वक्त उस चिड़िया ने क्या जवाब दिया था? उस वक्त गौरैया ने क्या जवाब दिया था? उस चिड़िया ने कहा था कि ये जंगल के लोगों, तुम मुझे पागल ना समझो, तुम मुझे दीवाना ना समझो, और ये मत समझो कि मैं इस जंगल की आग को बुझाने की कोशिश कर रही हूं, बल्कि मैं इस जंगल पर इसलिए पानी डाल रही हूं, जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा, जब इस जंगल की तारीख लिखी जाएगी, जब इस जंगल पर कोई किताब लिखी जाएगी, तो कम से कम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में मेरा नाम जरूर होगा। मैं ये कहावत आपके सामने क्यों सुना रहा हूं? मैं आपको बताना ये चाहता हूं मेरे प्यारे भाइयों, आज हमारे समाज के अंदर, आज हमारी मिल्लत के अंदर, आज हमारी सोसाइटी के अंदर एक आग लगी हुई है। जिना की आग, शराब की आग, जहेज की आग, बदकारी की आग, बेनमाजियों की आग, और हम में और आप में कितने लोग हैं जो इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं? इसका जवाब ये होगा कि आग बुझाने वाला तो कोई नहीं है, लेकिन आग में घी डालने वाले बहुत हैं। आग बुझाने वाला तो कोई नहीं है, लेकिन आग को हवा देने वाले बहुत मिल जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं किन किन खराबियों का आपके सामने जिक्र करूं? हमारे आलमी मसले हों या हमारे मुल्की मसाइल हो, हमारे अंदरूनी मसाइल हो, आज एक मुसलमान की मां को, उसकी बहन को गाली दे रहा है। आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की गर्दन पर तलवार चला रहा है। आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को गोली मार रहा है। शराब हमारे यहाँ पी जाती है। जिना आज मुसलमानों में आम हो चुका है। मेरे प्यारे भाइयों, भाई बहनों का हक मार रहा है, बड़ा भाई छोटे भाई का हक मार रहा है। कौन कौन सी खराबियों को मैं आपके सामने जिक्र करूं मेरे प्यारे भाइयों? बस इस मौके पर मुझे फारसी का वो शेर याद आ रहा है, तने हमा दाग दाग शुद्ध पब्बा कुजा कुजा न हम, पूरा जिस्म जख्मों से छल्ली है, दर्द हैरा है, उठे तो कहां से उठे। आज हमारी जो हालत है मेरे प्यारे भाई, हालत हाजरा, इसकी वजह क्या है? ये हालात हमारे सामने क्यों है मेरे प्यारे भाई? कुरान उठाइए, अल्लाह ताला फरमाता है
ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास। इस खुश्की के ऊपर और इस तरी के ऊपर जो फसाद तुम्हें नजर आ रहा है, अल्लाह ताला कुरान के अंदर इरशाद फरमा रहा है, आए लोगों इस जमीन के ऊपर, इस पानी के ऊपर, खुश्की के ऊपर, तरी के ऊपर ये जो फसाद जाहिर है, बिमा कसबत अयदिन नास, इंसानों के अपने हाथों की कमाई है। मेरे प्यारे भाइयों, आज मुसलमान बड़ा परेशान है। हमारे ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, हमें दबाने की, बर्बाद करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसका जवाब क्या है, इसकी वजह क्या है? कुरान उठाइए, अल्लाह ताला फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबह फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफू अन कसीर। आए मुसलमानों, तुम पर जो भी बिजलियां गिर रही हैं, तुम पर जो भी पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, तुम पर जो भी परेशानियां तोड़ी जा रही हैं, जो भी मुसीबतों का तुम्हें सामना करना पड़ रहा है, वमा असाबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत अयदीकुम, ये तुम्हारी गलतियों का नतीजा है, ये तुम्हारी खराबियों का नतीजा है, ये तुम्हारे गुनाहों का नतीजा है। वयअफू अन कसीर, और अल्लाह ताला तुम्हारे बहुत से गुनाहों को तो माफ कर देता है, हर गुनाह पर तुम्हारी पकड़ नहीं करता है। तो मालूम ये चला, जो मुसीबतें आती हैं मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला फरमाता है तुम्हारे गुनाहों की वजह से। जब मुसलमान गुनाहगार हो जाए तो याद रखो मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला उनके सामने मुसीबतों की दीवार खड़ी कर देता है। हमें और आपको अपने आप का जायजा लेना पड़ेगा, हमारे ऊपर मुसीबतें क्यों आ रही हैं। अपने वक्त के बहुत बड़े इमाम है, नाम है उनका हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह। क्या नाम है? बोलिए, आप लोगों को बोलना पड़ेगा। क्या नाम है? हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह। इनका नाम आप लोगों ने सुना है? नहीं सुना है। हमें और आपको नाम याद है? किनका नाम याद है? कि साहब अभी पूछ लो कि सबसे बड़ा हिंदुस्तान के अंदर क्रिकेटर कौन है, तो हम सब बता सकते हैं। कौन है भाई? सचिन तेंदुलकर है। सबसे बड़ा हीरो कौन है, उसका हमें और आपको नाम याद है। इस्लाम के हीरो का नाम याद नहीं, अपने असलाफ का नाम याद नहीं, अपने उलमा का नाम याद नहीं। ये कौन है? इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, अपने वक्त के बहुत बड़े इमाम हैं। और उस वक्त का बादशाह, उस वक्त का हुक्मरान हज्जाज इब्न यूसुफ बड़ा जालिम और जाबिर बादशाह था। कुछ लोग इमाम हसन बसरी के पास हज्जाज इब्न यूसुफ की शिकायत लेकर के आए और कहने लगे, आए इमाम हसन बसरी, आप हज्जाज इब्न यूसुफ को समझाते क्यों नहीं है? वो हम पर कितना ज्यादा जुल्म करता है, कितना ज्यादा हमें सताता है, कितना ज्यादा मारता है। वो आपकी बात सुनेगा। आप इस वक्त के सबसे बड़े इमाम हैं। आए हसन बसरी, आप हज्जाज को समझाइए, आप हज्जाज को समझाइए। जानते हो मेरे प्यारे भाइयों, उस वक्त हसन बसरी ने क्या जवाब दिया था? हसन बसरी ने कहा था, मा जाअल हज्जाज इल्ला बिजुनूबिना। आए हज्जाज इब्न यूसुफ की शिकायत देकर के आने वालों, आए हज्जाज इब्न यूसुफ को बुरा भला कहने वालों, सुन लो, मा जाअल हज्जाज इल्ला बिजुनूबिना। हज्जाज हमारे ऊपर जो मुसल्लत हुआ है, हमारे गुनाहों की वजह से, हमारी गलतियों की वजह से, हमारे पापों की वजह से। मालूम ये चला मेरे प्यारे भाइयों, जब मुसलमान बददीन हो जाए, जब मुसलमान गुनहगार हो जाए, जब मुसलमान खताकार हो जाए, अल्लाह ताला जालिम और जाबिर बादशाह मुसलमानों के ऊपर मुसल्लत कर देता है। जो मुसलमानों को परेशान करते हैं, उनके ऊपर जुल्म करते हैं। जब मुसलमान खराब होते हैं, अल्लाह ताला खराब बादशाह को उनका हाकिम मुकर्रर कर देता है। मा जाअल हज्जाजु इल्ला बिजुनूबिना। हज्जाज हमारे ऊपर हमारी गलतियों की वजह से मुसल्लत हुआ है। हमें और आपको अपने आप का मुहासबा करना चाहिए। नहीं नहीं मेरे प्यारे भाइयों, हमें और आपको चीखने चिल्लाने का बड़ा शौक है। मेरे प्यारे भाइयों, अपने आप का जायजा लीजिए, कहीं गलतियां हमारे अंदर तो नहीं है।
आज मुसलमान परेशान हैं, आज मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं। उसकी सबसे पहली वजह और सबसे बड़ी वजह यह है मेरे प्यारे भाइयों, आज मुसलमान अमल के मामले में बहुत पीछे। जी हां, मुसलमानों को चीखने चिल्लाने का बड़ा शौक है, मुसलमानों को चीखने चिल्लाने में बड़ा मजा आता है। इनसे नारे लगवा लिए जाएं, इनसे अल्लाह अकबर की तकबीरें बुलंद करवा ली जाए, सब अभी चीखने लगेंगे। और किसी से कहा जाए फजर में आकर पहली सफ में अल्लाह अकबर कहो, तो शायद हमें और आप में कोई तैयार ना हो। अभी आपकी मस्जिद के इमाम साहब से पूछा जाए कि फजर में कितने नमाजी होते हैं, तो मालूम चल जाएगा हम और आप कितने पानी के अंदर हैं। हम मुसलमान अमल के मामले में कोता हो जाए, अल्लाह ताला उसको जलील कर देता है, रुस्वा कर देता है। कुरान मजीद के अंदर एक सूरत है, छोटी सूरत, और उस सूरत का नाम है सूरह असर। इमाम शाफई सूरह असर के बारे में कहते हैं, अगर पूरा कुरान नाजिल ना होता और सिर्फ सूरह असर नाजिल हो गई होती तो यह भी इंसानों की हिदायत के लिए काफी थी। क्या कहा जा रहा है? अल्लाह ताला फरमाता है, वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। वल असर, कसम है जमाने की, कसम है वक्त की, वल असर, कसम है जमाने की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, जितने भी इंसान है सारे के सारे खसारे के अंदर, बर्बादी के अंदर, घाटे के अंदर, हलाकत के अंदर है। अमीर भी खसारे के अंदर है, गरीब भी खसारे के अंदर है, काला भी खसारे के अंदर है, गोरा भी खसारे के अंदर है, सऊदी का रहने वाला भी खसारे के अंदर है, हिंदुस्तान का रहने वाला भी खसारे के अंदर है। जितने इंसान है सारे के सारे खसारे के अंदर है। इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर हाँ जो ईमान लेकर के आ जाए, जो अल्लाह पर ईमान ले आए, अल्लाह के रसूलों पर ईमान ले आए, अल्लाह की किताबों पर ईमान ले आए, फरिश्तों पर ईमान ले आए, तकदीर के अच्छे बुरे पर ईमान ले आए और क़यामत के दिन पर ईमान ले आए। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, और जो नेक अमल करने लगे, जो नेक अमल में मजबूत हो जाए, व अमिलुस्सालिहात, जो अमल की पाबंदी करने लगे, व तवासौ बिल हक़, जो हक बात की तलकीन करने लगे, व तवासौ बिस्सब्र, और जो सब्र करने लगे, ये लोग खसारे के अंदर नहीं है। दूसरी चीज जो बयान फरमाई जा रही है, वामिलुस्सालिहात, जो नेक अमल करने वाले बन जाए। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज मुसलमानों की जो हालत है उसकी सबसे पहली वजह यह है, आज मुसलमान अमल के मैदान में पीछे है, अमल के मैदान में कोता है। मेरे प्यारे भाइयों, अपनी अमली गलतियों को सुधारिए, अमल के मैदान में आगे आइए। मेरे प्यारे भाइयों, नमाज आपको पढ़ना है, ज़कात आपको देना है, रमजान का महीना आ रहा है, रोजे आपको रखना है, अल्लाह ने अगर माल दिया है, हज की ताकत है, हज आपको करना है, कुरान की तिलावत आपको करना है, गरीबों को खाना खिलाना है। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला हमें और आपको अमल के मैदान में आगे आना पड़ेगा। इस वक्त हमारी जो और आपकी जो हालत है उसकी दूसरी वजह, कान खोल करके सुनिए, बड़ी अच्छी बात कहने जा रहा हूं। हमारी और आपकी हालत की दूसरी वजह, आज मुसलमान दुनिया की मोहब्बत का शिकार है। दुनिया सुबह होती है दुनिया, शाम होती है दुनिया। आज मुसलमान जब अब सुबह अपनी आंखें खोलता है तो वो ये इरादा करके उठता है, अभी मुझे अपनी दुकान जाना है, अभी मुझे पैसा कमाना है। रात में सो रहा है, माल की फिक्र करता हुआ, दुनिया की फिक्र करता हुआ। ये दुनिया क्या है? अल्लाह ताला फरमाता है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये दुनिया धोखे की जगह है, ये दुनिया फ्रॉड का घर है। मेरे प्यारे भाइयों, इस दुनिया ने सिर्फ धोखा दिया है। याद रखिए, जब मुसलमान दुनिया की मोहब्बत का दिलदादा बन जाए, जब मुसलमान दुनिया का आशिक बन जाए, मुसलमान दुनिया के अंदर जलील हो जाता है।
अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं यूशिकुल उमम अन तदा अलैकुम कमा तदा अलकलतु इला क़सअतिहा फ़क़ाल क़ाइल व मिन क़िल्लति नहनु यौमइदिन क़ाल बल अंतुम यौमइदिन कसीर वलाकिन्नकुम गुसाउन कगुसाइस सैल वलियंज़िअन्नल्लाहु मिन सुदूरि अदुव्विकुमुल मुहाबत मिनकुम वलयक़ज़िफ़न्नल्लाहु फ़ी क़ुलूबिकुमुल वहन वमल वहनु या रसूल अल्लाह क़ाल अलवानु हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं यूशिकुल उमम, आए लोगों अन करीब एक जमाना ऐसा आने वाला है, अन करीब एक ऐसा टाइम आने वाला है, सारी दुनिया की कौमें तुम पर टूट पड़ेंगी, पिल पड़ेंगी। किस तरह? कमा तदाल गलतो इला क़सअतिहा, जिस तरह भूखे लोग दस्तरखान को देख करके टूट पड़ते हैं, सारी दुनिया तुम पर टूट पड़ेगी। किस तरह? जैसे भूखे लोग जब दस्तरखान को देखते हैं तो उस पर टूट पड़ते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, मुझे ईमान से बताइए कि आज पूरी दुनिया हमारे ऊपर नहीं टूटती? आज कौन सा ऐसा मुल्क है जो आपको खत्म ना करना चाहता? आज यहूदी भी आपके दुश्मन है, आज ईसाई भी आपके दुश्मन है। और याद रखिए मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता के जा रहा हूं, दुनिया के अंदर जितने हैं, अल्लाह की कसम मेरे प्यारे भाइयों, आप किसी को अपना ना समझे। कोई आपको कितना गले से लगा ले, कोई आपको कितना दिलासा दे दे, मगर याद रखिए अल्लाह ताला ने सच फरमाया है वलन तरदा अनकल यहूदा वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, ये तुमसे कभी राजी नहीं हो सकते हैं, ये तुमसे तब तक राजी नहीं हो सकते हैं जब तक तुम इनके मजहब की पैरवी ना करने लगो। तो दुनिया के अंदर कोई आज आपका नहीं है। वो ईसाई जो यहूदियों को देखना गवारा नहीं करते थे, लेकिन जब बात मुसलमानों की आती है तो यहूदी और ईसाई भी एक हो जाते हैं कि मुसलमानों को खत्म किया जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया था जिस तरह भूखे दस्तरखान पे कूद पड़ते हैं, पूरी दुनिया मुसलमानों के ऊपर टूट पड़ेगी, कूद पड़ेगी। फ़क़ाल क़ाइल, एक सवाल करने वाले सहाबी सवाल करते हैं वमिन क़िल्लतिन नहनु यौमइदिन, आए अल्लाह के नबी क्या उस दिन हमारी तादाद कम होगी? आए अल्लाह के नबी क्या उस दिन हम थोड़े होंगे, हमारी तादाद कम होगी? अल्लाह के नबी फरमाते नहीं नहीं, बल अंतुम कसीर, तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी, तुम बहुत ज्यादा होगे। मुझे मेरे प्यारे भाइयों बताइए, आज दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा आबादी किसकी है? आज दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा आबादी इस वक्त ईसाइयों की है, और उसके बाद ईसाइयों के बाद सबसे ज्यादा आबादी इस दुनिया के अंदर मुसलमानों की है, और दिन ब दिन मुसलमानों की तादाद बढ़ती जा रही है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं आए मुसलमानों, तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी। आज ईसाइयों के बाद सबसे ज्यादा मुसलमानों की तादाद है, आज दूसरा नंबर मुसलमानों का है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सबसे ज्यादा तादाद तुम्हारी होगी, वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाइस सैल, लेकिन तुम्हारी औकात ये होगी, तुम्हारी हैसियत ये होगी, जिस तरह समंदर के पानी के ऊपर झाग होता है तुम उसी झाग की तरह होगे। आज मेरे प्यारे भाइयों, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा हम हैं ईसाइयों के बाद। आज हमारे पास सबसे ज्यादा पैसा दुनिया के अंदर, सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी के पास है तो वो मुसलमान है। मुसलमानों के पास पैसे की कमी नहीं, मुसलमानों के पास वसाइल की कमी नहीं, हमारे बड़े बड़े महल बने हुए हैं मेरे प्यारे भाइयों, लेकिन दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर जलील भी कोई है तो हम और आप मुसलमान हैं। उलमा बैठे हुए, आज हमारे पास सबसे ज्यादा पैसा, सऊदी अरब चले जाओ, दुबई चले जाओ,
अबू धाबी चले जाओ, कतर चले जाओ, सबसे ज्यादा पैसा हमारे पास, बड़े बड़े ऐशो इशरत के सामान हमारे पास, लेकिन दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जलील भी हम और आप हैं। मेरे नबी आज से 1400 साल पहले फरमा रहे हैं, कितने साल पहले? 1400 साल पहले फरमा रहे हैं। और आज आप देखिए मेरे नबी की एक एक हदीस, मेरे नबी का एक एक लफ्ज मौजूदा वक्त में सही साबित हो रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सारी दुनिया तुम पर टूट पड़ेगी भूखों की तरह, और तुम्हारी तादाद सबसे ज्यादा होगी, फिर भी तुम्हारी औकात, तुम्हारी हैसियत ऐसी होगी जिस तरह समंदर के पानी के ऊपर झाग होता है। और उसके बाद अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों के सीनों से तुम्हारे रौब और दबदबे को खत्म कर देगा। ओह मुसलमानों, अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों के अंदर एक कमजोरी डाल देगा, अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों के अंदर वहन नाम की बीमारी पैदा कर देगा। फ़क़ाल क़ाइल वमल वहन या रसूल अल्लाह। सहाबी बड़े मासूम हुआ करते थे। एक सहाबी कहते हैं आए अल्लाह के नबी ये वहन क्या है, आए अल्लाह के नबी ये कमजोरी क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल वहनु हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। ये वहन दुनिया की मोहब्बत है और मौत से नफरत है। यानी है मुसलमानों, जब तुम्हारे अंदर दुनिया की मोहब्बत, जब तुम्हारे अंदर पैसे की मोहब्बत, जब तुम्हारे अंदर दुनिया का लालच भर जाएगा और मौत से तुम भागोगे, दुनिया के अंदर मारे जाओगे, दुनिया के अंदर काटे जाओगे, तुम्हारी औकात समंदर के पानी के ऊपर पड़े हुए मामूली से झाग की तरह होगी। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हमारे और आपके दिलों से दुनिया की मोहब्बत, हमारे और आपके दिलों से मौत का डर निकल गया है और दुनिया की मोहब्बत आ गई है। आज हम मौत से भाग रहे हैं और हम और आप दुनिया के दीवाने हो गए हैं। दुनिया दुनिया क्या दुनिया मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के रसूल की नजर में दुनिया की हैसियत क्या थी? इमाम कायनात, सारी दुनिया के सरदार, सहाबा एक इशारे पर गर्दनें कटाने को तैयार। मेरे नबी का हाल क्या है? हदीस के अंदर आता है नाम रसूलुल्लाहि अला हसीरिन, अल्लाह के रसूल खजूर की चटाई पर लेटे हुए हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब नबी का नाम आए तो हमें और आपको क्या पढ़ना चाहिए? सल्लल्लाहु, बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल कहां लेटे हुए? एक बिस्तर पर लेटे। बिस्तर कैसा है? नाम रसूलुल्लाह अला हसीरिन, खजूर के पत्तों से बनी हुई एक चटाई पर अल्लाह के हबीब लेटे हुए। कितनी आवाज आती है भाई यहां से। कोई अगर लेडीज में कोई वॉलंटियर है तो जरा इनको खामोश करवाएं। नाम रसूलुल्लाह अला हसीरिन, खजूर की चटाई पर अल्लाह के रसूल लेटे हुए हैं। जब अल्लाह के रसूल आराम करके फारे होते हैं, जब अल्लाह के रसूल की आंख खुलती है, सहाबा देखते हैं कि अल्लाह के रसूल की पीठ पर चटाई के निशानात मौजूद हैं। जी हमारे माँ और बहनों से गुजारिश, आप लोग बैठ जाएं, आप बैठ जाएं भाई साहब। हमारे माँ और बहनों से गुजारिश है कि खामोश रहें, आवाज़ ना करें। हमारे मेहमान तकरीर कर रहे हैं, उनकी बात को सुने। बहुत दूर से आए हैं, यूपी से आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं। खामोश रहें, दीन की बात सुने, खामोश रहें। तो मेरे प्यारे भाई, अल्लाह के रसूल खजूर की चटाई पे लेटे हुए हैं। जब अल्लाह के रसूल सोकर के फारे हुए, सहाबा ने देखा अल्लाह के रसूल की पीठ पर उस चटाई के निशानात मौजूद हैं।
सहाबा कहते हैं आए अल्लाह के नबी अगर आप इजाजत दें लवित्तखज़ना लका बिता, हम आपके लिए बिस्तर का इंतजाम फरमा दें। आए अल्लाह के रसूल हम आपके लिए चटाई का इंतजाम कर दें, हम आपके लिए अच्छे से बिस्तर का इंतजाम कर दें। मेरे प्यारे भाइयों मेदनापुर के लोगों, मेरे नबी की जुबान से उस मौके पर क्या अल्फाज निकलते हैं, मेरे नबी की जुबान से क्या जुमले निकलते हैं। अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहते हैं आए मेरे सहाबा माली वलिद दुनिया अना करा के बिस्तवल्ल तहत शजरा राहा सुम्मा तरकहा। आए मेरे सहाबा इस दुनिया में मेरे लिए क्या है, मैं तो दुनिया में एक मुसाफिर की तरह हूँ, मैं तो दुनिया में एक मुसाफिर की तरह हूँ। एक रास्ते से गुजर रहा हूँ, एक दरख्त नजर आया, एक पेड़ नजर आया, उसके नीचे आराम करने के लिए लेट गया। राहा सुम्मा तरकहा, फिर उसको छोड़ दिया, अपने मंजिल की तरफ चल दिया। ये अल्लाह के रसूल की नजर में इस दुनिया की हैसियत है। हम और आप किस दुनिया के दीवाने, मेरे रसूल की नजर में दुनिया की हैसियत ये। हदीस के अंदर आता है अल्लाह के रसूल एक जगह से गुजर रहे, सहाबा भी अल्लाह के नबी के साथ हैं। एक बकरी का मरा हुआ बच्चा अल्लाह के रसूल को नजर आया। बकरी का बच्चा मरा हुआ है और उसके अंदर से बदबू निकल रही है, सड़ा हुआ है। अल्लाह के रसूल को नजर आया। अल्लाह के नबी ने सारे सहाबा को रोक लिया। सारे सहाबा उस बकरी के बच्चे के अतराफ में इर्द गिर्द खड़े हो गए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं आए मेरे सहाबा, कौन है जो ये बकरी का मरा हुआ बच्चा मुझसे 1 दिरहम में खरीदेगा। बकरी का मरा हुआ बच्चा। मेरे प्यारे भाइयों, अगर कोई आपसे कहे कि आप बकरी का बच्चा खरीद लें, मरा हुआ है, कोई फ्री में आपको दे, तब भी आप उसे अपने घर के अंदर पकाएंगे नहीं। बोलियो पकाओगे? जोर से कहो नहीं। मुझे आप यकीन दिलाएं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो एक मुसलमान कितना भी बेगैरत हो जाए लेकिन वो मुर्दार नहीं खा सकता। अल्लाह के रसूल कहते हैं मेरे सहाबा कौन है जो 1 दिरहम में इसको खरीदेगा। बकरी का मरा हुआ बच्चा, उसके अंदर से बदबू आ रही है, सड़ रहा है। सहाबा कहते हैं आए अल्लाह के नबी 1 दिरहम तो दूर की बात है, आए अल्लाह के हबीब अगर फ्री में दे तब भी हम नहीं लेंगे। आए अल्लाह के हबीब ये मर गया है, इसके अंदर से बदबू आ रही है, ये सड़ गया है। आए अल्लाह के हबीब 1 दिरहम तो दूर की बात है, अगर आप फ्री में देंगे तब भी हम इसको लेने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं आए मेरे सहाबा मेदनापुर के लोगों, नबी के अल्फाज को अपने कानों के, अपने दिल के कोने में जगह दे दो। नबी के अल्फाज को सुन लो। आपने बहुत बड़ा प्रोग्राम रचाया है, बहुत बड़े प्रोग्राम का इनेकाद किया है। आप इस मजलिस में आ जाएं और सुनकर के चले जाएं। आपका आना भी बेकार, ये प्रोग्राम करना भी बेकार है। लेकिन अगर एक आदमी भी कोई एक बात को सुनने के बाद उस पर अमल कर ले, मेरे प्यारे भाइयों ये जलसा कामयाब। आपका यहाँ पर बैठना मुबारक, मेरा यहाँ पर आना कामयाब। तो अल्लाह के नबी के अल्फाज सुन लो और ये अपने घर पे लेकर के जाओ। सहाबा कहते हैं आए अल्लाह के रसूल ये बकरी का मरा हुआ बच्चा है, 1 दिरहम में क्या, अगर आप फ्री में देंगे तब भी हम लेने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं आए मेरे सहाबा फवल्लाही लद्दुनिया अहवनु अलल्लाहि मिन हादा अलैकुम। आए मेरे सहाबा तुम्हारी नजरों में, तुम्हारी निगाह में इस बकरी के बच्चे की जो औकात है, इस बकरी के बच्चे की जो हैसियत है, अल्लाह की नजर में इस दुनिया की हैसियत इस बकरी के मरे हुए बच्चे से भी ज्यादा गई गुजरी है। तुम्हारी नजर में इस बकरी के बच्चे की जो औकात है, अल्लाह की नजर में इस दुनिया की औकात इस बकरी के मरे हुए बच्चे से भी ज्यादा गई गुजरी है। हम और आप किस दुनिया के पीछे भाग रहे हैं? दुनिया दुनिया।
सुबह हो रही है दुनिया और शाम हो रही है तो दुनिया। मेरे प्यारे भाई, अल्लाह के रसूल ने जब अपनी बीवियों से ईला अख्तियार कर लिया और आप अपनी घर की छत पर चले गए, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह के रसूल जब मुलाकात करने आए और अल्लाह के हबीब की हालत देखी, हजरत उमर बेसाख्ता चीख पड़े, आए अल्लाह के हबीब आपने अपना क्या हाल बना रखा है, आए अल्लाह के हबीब आपने अपनी क्या हालत बना रखी है, आए अल्लाह के हबीब कैसर व किसरा ऊंचे ऊंचे तख्तों पर बैठते हैं, आए अल्लाह के रसूल उनके लिए आराम की सारी चीजें मैसर है, अल्लाह के हबीब आप इजाजत दे हम आपके लिए बिस्तर का इंतजाम फरमा दे। अल्लाह के रसूल कहते हैं उमर क्या तुम इस पर राजी नहीं हो, अल्लाह ताला उनको दुनिया दे दे और हमको जन्नत दे दे। आए उमर क्या तुम इस बात पर राजी नहीं हो, उनके लिए दुनिया है और हमारे लिए जन्नत है। सैयदना उमर की आंखों में आंसू आ गए, फरमाया अल्लाह के रसूल क्यों नहीं, हम और आप किस दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, पूरा वक्त बस दुनिया दुनिया पैसा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं इंसान कहता है माली माली माली, मेरा माल मेरा माल मेरा माल, मेरा पैसा मेरा पैसा मेरा पैसा, मेरा माल मेरा माल मेरा माल। इंसान का माल क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं इंसान का माल वो है खा ले और हजम कर ले, पहन ले और बोसीदा कर दे, अल्लाह और अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दे, यही बस इंसान का माल है। मेरे प्यारे भाइयों, दुनिया की हकीकत को समझिए, ये दुनिया क्या है? वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, इस दुनिया के अंदर सिर्फ धोखा है। कल तक जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहा करता था, कल तक जो उम्दा उम्दा लिबास पहना करता था, जो मर्सिडीज से चलता था, BMW से चलता था, जब उसकी मौत का वक्त आ जाएगा, जब फरिश्ते उसकी रूह को निकालने आ जाएंगे, मेरे प्यारे भाइयों, वहां कोई नौकर काम नहीं आएगा, वहां बाप काम नहीं आएगा, वहां बेटा काम नहीं आएगा। कल तक जो उम्दा उम्दा साबुन से नहाया करता था, मरने के बाद कोई दूसरा उसको गुस्ल देगा। कल तक जो अच्छा अच्छा लिबास पहनता था, 2 कफन 3 कफन उसको दिए जाएंगे, और रहने के लिए क्या 1-2 गज की कब्र, जहां कोई लाइट नहीं है, जहां कोई पंखा नहीं है, जहां कोई इन्वर्टर नहीं है, वहां सिर्फ अंधेरा या अंधेरे के सिवा कुछ नहीं है। आज हम और आप अपनी औलाद के लिए कितनी मोहब्बत हमें और आपको अपनी औलाद से, सारी मेहनत अपनी औलाद के लिए करते हैं, लेकिन जब मर जाओगे ये औलाद भी 4 घंटे से ज्यादा तेरी लाश को अपने घर में रखना गवारा नहीं करेगी। तेरी बीवी वो भी 4 दिन आंसू बहाएगी, और 4 दिन आंसू बहाने के बाद वो भी खामोश हो जाएगी। ना तेरा बेटा काम आएगा, ना तेरी बेटी काम आएगी, ना तेरे दोस्त यार तेरे काम आएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इंसान के 3 दोस्त होते हैं, एक मौत तक उसके साथ रहता है, और एक कब्र तक उसके साथ जाता है, और एक कब्र के अंदर भी उसके साथ जाता है। इंसान का पहला दोस्त उसका माल, मर गया दोस्ती खत्म हो जाती है, फिर माल काम नहीं आएगा। दूसरा दोस्त इंसान के अपने दोस्त होते हैं, जिनके साथ चाय के होटलों पे बैठता था, जिनके साथ पान खाया करता था, आज वो दोस्त कब्र तक उसके साथ आएंगे, उसको मट्टी देंगे और मट्टी देने के बाद चले जाएंगे। और तीसरा जो कब्र में भी साथ जाता है, वो इंसान के अमल होते हैं, उसकी नमाजें होती हैं, उसके रोजे होते हैं, उसकी दीनदारी होती है, उसका सदका व खैरात होता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, कुल्लु नफ्सिन दाइक़तुल मौत, मरना है, मौत से बच नहीं सकते। आइनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। आए लोगों, बड़े बड़े किलों में छुप जाओ, बड़े बड़े महलों में छुप जाओ, मगर याद रखो अगर तुम्हारी मौत का टाइम हो गया है, मौत तुमको वहां भी पकड़ लेगी, मौत तुमको वहां भी जकड़ लेगी। मौत के शिकंजे से कोई बच नहीं सकता है, मौत के जबड़ों से कोई छूट नहीं सकता
कहता है ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, मौत तुमको पकड़ करके रहेगी। कुल्लु नफ्सिन दाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। जो जहन्नम से बचा लिया जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, अल्लाह फरमाता है फ़क़द फ़ाज़, यही कामयाब है। हकीकी कामयाबी क्या है? इंसान जहन्नम से बच जाए और जन्नत में चला जाए, ये कामयाब है। हम सोचते हैं हमारा बंगला हो गया, हम कामयाब, हमारी नौकरी लग गई, हम कामयाब। नहीं मेरे प्यारे भाइयों, कामयाब वो है जो जहन्नम से अपने आप को बचा ले और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मता। दुनिया मेरे प्यारे भाइयों, बस दुनिया से इतना दिल लगाओ जितना इस्लाम कहता है, ज्यादा दिल ना लगाओ। अल्लाह के नबी सहाबा से कहा करते थे, आए सहाबा कुन फि दुनिया का अन्नका गरीब औ आबिर सबील। आए सहाबा दुनिया में ऐसे रहो जैसे तुम मुसाफिर हो, या तुम मुसाफिर हो या तुम अनजान हो, कुछ जानते ही नहीं हो। अब्दुल्लाह इब्न उमर कहा करते थे, इदा अमसैत फला तंतज़िर सबाह। आए लोगों, जब शाम हो जाए तो सुबह का इंतजार ना करना। वइदा अस्बहत फला वइदा अमसैत फला तंतज़िर सबाह वइदा अस्बहत फला तंतज़िर मसा। और जब सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार ना करना। अपनी जवानी को गनीमत जानना। हजरत अली कहा करते थे, किल्लत ज़ाद बुअद सफर, सफर का सामान बड़ा कम है और सफर बड़ा तवील है। तो मेरे प्यारे भाइयों, जब मुसलमान दुनिया की मोहब्बत का दीवाना हो जाए, जब मुसलमान दुनिया के पीछे भागने लगे, याद रखिए अल्लाह ताला उसे जलील कर देता है, अल्लाह ताला उसे रुस्वा कर देता है। तो हमारी और आपकी जिल्लत का दूसरा वजह क्या है? दूसरा सबब क्या है? हम और आप दुनिया के दीवाने हो गए। किसके दीवाने? दुनिया के। तीसरी वजह ये लेकर के जाओ मेरे प्यारे भाई, मुसलमान जब अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करना छोड़ दे, अल्लाह और उसके रसूल से प्यार करना छोड़ दे और अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी देना बंद कर दे, अल्लाह ताला उस पर अपना अजाब नाज़िल फरमाता है। कुरान उठाइए, सूरह तौबा को। अल्लाह ताला फरमाता है, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादुन फ़ी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। आए नबी, आप इन लोगों से कह दें, आए लोगों, आए मुसलमानों, अगर तुम्हें अपने बाप से मोहब्बत है, अगर तुम्हें अपने बेटों से मोहब्बत है, अगर तुम्हें अपनी बीवी से मोहब्बत है, अगर तुम्हें अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत है, अगर तुम्हें अपने मकान, अपने घरों से मोहब्बत है, तुम्हें अपनी तिजारत से मोहब्बत है, तुम्हें अपने माल से मोहब्बत है, इस्लाम आपको मना नहीं करता है बाप से मोहब्बत कीजिए, माँ से मोहब्बत कीजिए, बीवी से मोहब्बत कीजिए, बच्चों से मोहब्बत कीजिए। मगर याद रखिए अल्लाह ताला फरमाता है, अगर किसी चीज की मोहब्बत भी अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पर गालिब आ गई, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूली व जिहादिन फी सबीली। अगर इन आठों चीजों में से किसी एक चीज की मोहब्बत भी अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पर गालिब आ गई, ओह लोगों इंतजार करो हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिही, अल्लाह के हुक्म का, अल्लाह के अज़ाब का इंतजार करो। मालूम ये चला जब मुसलमानों के दिलों से अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत निकल जाती है, अल्लाह ताला अपना अजाब नाज़िल फरमाता है।
अल्लाह से मोहब्बत, रसूल से मोहब्बत। मेरे प्यारे भाइयों, आदमी के दिल के अंदर अगर इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं है, कान खोल करके सुन लो, वो कितना बड़ा नमाजी हो, वो कितना बड़ा हाजी हो, वो कितना बड़ा मुत्तकी हो, अगर उसका दिल नबी की मोहब्बत से खाली है, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, ऐसा आदमी मोमिन नहीं हो सकता। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मेरे प्यारे भाइयों, नबी की हदीस आपके सामने पढ़ करके सुनाई जा रही है, और एक मुसलमान को नबी की हदीसों से इतना प्यार होना चाहिए, जब नबी की हदीस आए तो मुसलमान के अंदर शौक पैदा हो जाए, मुसलमान डर जाए, ये मेरे नबी की हदीस बयान की जा रही है, मेरे नबी के अल्फाज बयान किए जा रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। आए लोगों, तुम में कोई भी शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता है जब तक के अपने माँ बाप से ज्यादा, अपने बीवी बच्चों से ज्यादा, वन्नास यजमाइन, और सारी दुनिया से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करने लगे। ईमान मेरे प्यारे भाइयों तभी मुकम्मल होगा जब दिल नबी की मोहब्बत से मुकम्मल होगा। अगर आपके दिल में नबी की मोहब्बत नहीं है तो मेरे प्यारे भाइयों अपने ईमान की खैर बनाइए। तो नबी से मोहब्बत, नबी से प्यार, जब मुसलमानों के दिलों से नबी की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत निकल जाए, उनके ऊपर अल्लाह ताला अपना अज़ाब नाज़िल फरमाता है। तो ये मैंने 3 बातें आपके सामने रखी हैं। कितनी बातें? 3 बातें। इस वक्त हमारी जो हालत है उसकी वजह क्या है? ये 3 वजूहात। हो सकता है कि और वजूहात हैं, और भी हैं इसके अलावा, लेकिन मैं उसको नोट नहीं कर सका, या इतना वक्त नहीं है मैं उसको आपके सामने बयान करूं। ये 3 बुनियादी वजूहात मैंने आपके सामने बयान की हैं। अब आइए अपने मौजू के दूसरे चैप्टर पर कि मौजूदा वक्त में हमारी और आपकी जिम्मेदारियां क्या है। मेरे प्यारे भाइयों, हमें और आपको इस वक्त करना क्या है, हमारी और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारी और आपकी जिम्मेदारियां क्या है। तो सबसे पहली जिम्मेदारी मौजूदा वक्त में हमारी ये है मेरे प्यारे भाइयों कि हमें और आपको इस्लाम की तरफ आना पड़ेगा। अगर इस दुनिया के अंदर इज्जत चाहे तो इस्लाम की तरफ आओ। हजरत उमर फारूक कहा करते थे, नहनु कौमुन अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम। ओ लोगों, हम दुनिया के अंदर बड़ी जलील कौम थे। अरब के लोग दुनिया की बड़ी जलील कौम समझी जाती थी। लोग उनको मारा करते थे। कोई उनको ऊंट की मेंगनियों में खेलने वाला कहता था, कोई उनको अरब का बद्दू कहता था। हजरत उमर फरमाते हैं, हमने इस्लाम कबूल कर लिया, हमें अल्लाह ने इज्जत दे दी। नहनु कौमुन अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम। हम दुनिया की सबसे जलील कौम थे और इस्लाम के जरिए हमें इज्जत मिली है। मेरे प्यारे भाइयों, अगर इज्जत चाहते हो तो इस्लाम की तरफ आना पड़ेगा। क्यों? इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह को इस्लाम सबसे ज्यादा पसंद है। अल्लाह के नजदीक कोई मजहब काबिल कबूल है तो वो इस्लाम है। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। इस्लाम की तरफ आ जाओ। इस्लाम इज्जत चाहते हो, इस्लाम की तरफ आ जाओ। हजरत उमर फरमाते हैं, जो शख्स इस्लाम को छोड़कर कहीं और से इज्जत तलाश करने की कोशिश करेगा, अल्लाह ताला उसको जलील कर देगा, अल्लाह ताला उसको रुस्वा कर देगा। आज मुझे बताइए मेरे प्यारे भाइयों कि हम मुसलमान हैं? बताइए कि आज हम मुसलमान हैं? नहीं नहीं मेरे प्यारे भाइयों, हकीकी माना में हम और आप मुसलमान नहीं। हाँ, हम नाम के मुसलमान तो हो सकते हैं, हम और आप गोश्त खाने के मुसलमान तो हो सकते हैं, लेकिन अमली मामले में हम और आप मुसलमान नहीं हैं। ये कौन सा इस्लाम है? तकफुरून बिबाद व तुमिनून बिबाद। बाज को पकड़ लो, बाज को छोड़ दो, ये इस्लाम नहीं है। मुझे बताओ क्या ये इस्लाम है? दिवाली आती है तो मुसलमान पटाखे जलाते हैं, होली आती है तो मुसलमान होली खेलते हैं। क्या ये इस्लाम है? नहीं नहीं मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप होली खेले या ना खेले। जो खेलते हैं मैं उनको बुरा नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे खिताब
कर रहा हूं, मैं मुसलमानों से कह रहा हूं, मेरे प्यारे भाइयों, हम और आप मुसलमान हैं, हम और आप इस्लाम के मानने वाले हैं। हमारे मजहब के अंदर सिर्फ 2 त्योहार हैं, होली खेलना, दिवाली में पटाखे जलाना, ये हमारा शिआर नहीं है। ये जिनका फेस्टिवल है, ये जिनका त्योहार है, वो मनाए, लेकिन ये जिनका त्योहार नहीं है वो अपने मजहब को क्यों दांव पर रखते हैं? मेरे प्यारे भाइयों, मुझे बताएं, क्या ये मुसलमान है? आज मुसलमान बर्थडे मना रहा है। साहब क्या मना रहा है? बर्थडे मना रहा है। आज मुसलमान अपनी शादी की सालगिरह मना रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, क्या इस्लाम के अंदर ये बर्थडे मनाना है? अल्लाह के रसूल के 3-3 बेटे, आपकी 4-4 बेटियां, क्या अल्लाह के हबीब ने अपने बच्चों का बर्थडे मनाया? आज मुसलमान बर्थडे मना रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, हाँ, इस्लाम आसान है। क्या कहा जाता है कि इस्लाम आसान है? ये आपसे किसने कहा इस्लाम आसान है? नहीं, इस्लाम आसान नहीं है। इस्लाम आसान नहीं है। सुन लीजिए, इतना भी आसान नहीं है जितना आसान हमने और आपने समझ रखा है। हाँ, इस्लाम आसान है। अगर खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते हो तो कैसे पढ़ लो? बोलो, बैठ के पढ़ लो। हाँ, इस्लाम आसान है। आसान कैसे? अगर खड़े होकर नहीं पढ़ सकते हो, बैठ कर पढ़ लो, और अगर बैठ कर नहीं पढ़ सकते हो तो लेट के पढ़ लो। इस्लाम आसान है। इस मामले में इस्लाम आसान है। अगर हाथों से हरकत नहीं कर सकते हो तो आंख के इशारे से पढ़ लो। इस्लाम आसान है। रमजान का महीना है, रोजे फर्ज है। सफर पर हो, रोजे छोड़ दो, सफर के बाद रख लेना। बीमार पड़ गए हो, छोड़ दो, बीमारी के बाद रख लेना। इस्लाम इसमें तो आसान है, लेकिन इस्लाम इतना आसान नहीं है कि आप होली भी खेलें, आप दिवाली मनाएं, आप बर्थडे मनाएं, आप शादी की सालगिरह मनाएं। इस्लाम इतना भी आसान नहीं है जितना आसान हमने और आपने समझ लिया है कि हम मुसलमान हैं। आज हमारे मोहल्लों की मस्जिदों में आ जाओ, मस्जिदों में देखो कहां गए मुसलमान। आप आज इस गांव के अंदर 10 ग्राम की मस्जिद में फजर की नमाज में चले जाइएगा और मुझे बताइएगा आज इस मस्जिद के अंदर कितनी सफे हुई है कि हम मुसलमान हैं। जुमे का दिन आ जाए, मस्जिदें भर जाती हैं। मुझे बताओ, जुमे की नमाज के बाद ये नमाजी कहां चले जाते हैं? और जुमे के दिन ये कहां से आ जाते हैं? जमीन से निकल आते हैं, आसमान से टपक आते हैं। मैं बड़ा परेशान हूं। मैं अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ाता हूं, 5 नमाजों में इतने मुसल्ली नहीं होते हैं। जुमे के दिन अल्लाह जाने ये कहां से इतने ज्यादा चले आते हैं कि हम मुसलमान हैं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकद कफर। जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी वो काफिर हो गया, इस्लाम से निकल गया। जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी वो इस्लाम से निकल जाता है। मेरे प्यारे भाइयों, याद रखिए, नमाज छोड़ना जानबूझकर ये कुफ्र है। हाँ, ये अलग बात है कि हम और आप इस कुफ्र को कुफ्र अमली कहते हैं, लेकिन सऊदी के उलमा का कहना ये जो कुफ्र है ये कुफ्र अमली नहीं है, ये कुफ्र एतकादी है। और उनका यहां तक कहना है, अगर किसी की बीवी नमाज नहीं पढ़ती है, शौहर को चाहिए बीवी को तलाक दे दे। अगर शौहर नमाज नहीं पढ़ता है, बीवी को चाहिए खुला ले ले। बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी दफन नहीं करना चाहिए, बेनमाजी के घर का खाना भी नहीं खाना चाहिए। जरा अंदाजा लगाइए आज हम और आप नमाज के कितने पाबंद हैं। मेरे नबी ने फरमाया था, कुर्रतु आईनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। अब मुझे बताओ कि आज हमने नबी की ठंडक को बरकरार रखा है? आज हमने नबी की आंखों की ठंडक को छीन लिया है? अल्लाह के रसूल इंतकाल करते हुए ये कह रहे थे, अस्सलाह, आए लोगों नमाज पढ़ते रहना, अस्सलाह लोगों नमाज पढ़ते रहना। मुझे बताओ आज हमने नमाज का कितना ख्याल किया है? नमाज पढ़िए मेरे प्यारे भाइयों, इस्लाम की तरफ आइए, मुसलमान बनिए अगर दुनिया के अंदर इज्जत चाहिए। अपनी मस्जिदों को आबाद करिए। जब मस्जिदें कच्ची थी तो पक्के थे नमाजी, आज मस्जिदें पक्की हैं तो कच्चे हैं नमाजी। अपनी मस्जिदों को आबाद कीजिए। मौजूदा वक्त में हमारी और आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी क्या है? बोलो।
अब ये सवाल आपसे है, सबसे पहले जिम्मेदारी क्या है? लगता है समझ में नहीं आ रहा है। सबसे पहली जिम्मेदारी है हमें और आपको इस्लाम की तरफ आना पड़ेगा। क्या है? इस्लाम की तरफ। ये गिनते जाइए आप। हमारी और आपकी दूसरी जिम्मेदारी, मेरे प्यारे भाइयों, अपने अकीदों को सही करो, अपने ईमान को सही करो, अपनी तौहीद को सही करो। ये हमारी और आपकी दूसरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अपने अकीदों को सही करो, क्योंकि शिर्क ये सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। आए लोगों, अल्लाह ताला तुम्हारे और गुनाहों को माफ कर सकता है, मगर खबरदार खबरदार, अल्लाह ताला शिर्क को कभी माफ नहीं करेगा। दुनिया के अंदर किसी ने शिर्क किया और बगैर तौबा किए मर गया, अल्लाह ताला उसके शिर्क को हरगिज़ माफ नहीं करेगा। अल्लाह ताला फरमाता है, वमन युशरिक बिल्लाहि फक़द ضل ضلالا बईदा। जो आदमी शिर्क करता है वो दूर की गुमराही में चला जाता है। एक जगह अल्लाह ताला फरमाता है, हर्रमहुमुल्लाहु अलैहिल जन्ना, अल्लाह ताला उसके ऊपर जन्नत को हराम कर देता है। याद रखो मेरे प्यारे भाइयों, मुशरिक कभी जन्नत में नहीं जा सकता है। अगर बगैर तौबा के मर गया तो वो जन्नत के अंदर हरगिज़ नहीं जा सकता है। अपने अकीदों को सही करो। अबू तालिब कौन है? नबी के चाचा हैं। इंतकाल का टाइम करीब है, अल्लाह के नबी को खबर मिलती है। अल्लाह के नबी दौड़े दौड़े जाते, देखते चाचा अबू तालिब मर्जुल मौत में मुब्तला है, अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं, आए मेरे चाचा, मेरी जुबान में हल्के से मेरे कानों में ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो। आए मेरे चाचा, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, तौहीद का इकरार कर दो, मैं आपके लिए मगफिरत की दुआ कर दूंगा, मैं अल्लाह के या आपकी सिफारिश कर दूंगा। अबू जहल भी बैठा हुआ है, अबू लहब भी बैठा हुआ है। ये दोनों कहते हैं, खबरदार खबरदार अबू तालिब, क्या आखिरी वक्त में बाप दादा के दीन को छोड़ना चाहते हो? अबू तालिब की जुबान से आखिरी जुमला जो निकलता वो ये था, अला मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, मैं अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर मरता हूँ, मैं शिर्क पर मरता हूँ। ईमान न लाए, इस्लाम न लाए, मर गए, इंतकाल हो गया। अल्लाह के नबी की मोहब्बत जोश में आई, आपने अपने हाथों को उठाया। अल्लाह ताला फरमाता है, आए मेरे नबी अपने हाथों को नीचा कर ले। किसी नबी के लिए और किसी मोमिन के लिए ये जायज नहीं है कि वो किसी मुशरिक की सिफारिश कर सके। आए नबी, आप मुशरिक की सिफारिश ना कीजिए। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये शिर्क इतना बड़ा गुनाह है कि शिर्क का मुर्तकिब ये हमेशा जहन्नम में रहेगा और कभी जहन्नम से निकाला नहीं जाएगा। मुशरिक कभी जहन्नम से निकाला नहीं जाएगा। शिर्क से बचिए मेरे प्यारे भाई। आज देखिए हमारे और आपके समाज में बच्चा थोड़ा बीमार हो जाए, माँ उसके हाथ में ताबीज बांध देती है, उसके गले में ताबीज बांध देती हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन अल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, जिसने कोई धागा लटकाया उसने शिर्क किया। ताबीज लटकाना ये भी शिर्क है। आपके बच्चे हैं मेरे प्यारे भाई, आप जब शाम को कारोबार करके अपने घर पे आते हो, अपने बच्चों को समझाओ, उन्हें तौहीद का सबक दो, तौहीद का दर्स दो। हजरत लुक़मान अपने बेटे को सबक दे रहे हैं, या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह, आए मेरे बेटे खबरदार अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना। इन शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। ये शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है मेरे प्यारे भाइयों। अल्लाह की यहाँ मुशरिक की माफी नहीं है। याद रखिए, दुनिया के अंदर सबसे बड़ी नेकी तौहीद है और दुनिया के अंदर सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। दुनिया का सबसे बड़ा इल्म तौहीद है और दुनिया की सबसे बड़ी जहालत शिर्क है। हम और आप नमाज पढ़ते हैं, हर नमाज में ये आयत जरूर पढ़ते हैं,
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं कहता हूँ अल्लाह ताला ने इस आयत को बस ऐसा समझिए, अल्लाह ने अंगूठी के अंदर नगीने को लगा दिया हो। 3 आयत इसके पहले, 3 आयत इसके बाद, और बीच में ये आयत है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आय अल्लाह इबादत तेरी ही करते हैं और मदद तुझसे ही मांगते हैं। अच्छा, अगर इसका तर्जुमा ये कर दिया जाए, अरे चाय वाले भाई साहब चाय अभी रहने दे, तकरीर के बाद पिलाइएगा, अभी रहने दे। मैं आपसे बार बार कहता हूं एक मुसलमान के अंदर तड़प होना चाहिए। अल्लाह की कसम, जब मैं कुरान पढ़ता हूं मेरी रूह खुशबूदार हो जाती है। मैं नबी की हदीस पढ़ता हूं मेरा दिल खुशबूदार हो जाता है, और मुझे बस ऐसा लगता है कि सारे लोग बैठे रहे, नबी की हदीस पढ़ी जा रही है। तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर मैं आपके सामने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का तर्जुमा ये कर दूं, आय अल्लाह मैं इबादत तेरी भी करता हूं और मदद तुझसे भी मांगता हूं, बताइए ये सही होगा? सही होगा? ये सही नहीं होगा। क्यों? एक नुक्ता मैं आपको बताऊं, बड़ा हैरान कर देने वाला। तैयार है? सब तैयार है? दिल थाम करके सुनना, थोड़ा आवाज बढ़ा दो। तौहीद और शिर्क का सबसे बड़ा झगड़ा, याद रखिए, तौहीद और शिर्क का सबसे बड़ा झगड़ा ही और भी का है। बस तौहीद और शिर्क की सबसे बड़ी लड़ाई ही और भी की है। अगर इबादत अल्लाह की ही है ये तौहीद है, और इबादत अल्लाह की भी है ये शिर्क है। जब हाजी हज करने जाता है तो तलबिया पुकारता है, क्या? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। आय अल्लाह मैं हाजिर हूँ, आय अल्लाह मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं है। आय अल्लाह मैं हाजिर हूँ। आज से 1400 साल पहले जब कुफ्फार और मुशरिकीन खाने काबा का तवाफ करते थे, वो भी ये तलबिया पुकारते थे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। आय अल्लाह मैं हाजिर हूँ, आय अल्लाह मैं हाजिर हूँ, ला शरीका इल्ला शरीकन तमलिकुहु व मा मलकत। आय अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं है मगर कुछ शरीक ऐसे हैं जिनका भी तू मालिक है। आय अल्लाह हम तेरी भी इबादत करते हैं, उनकी भी इबादत करते हैं। यही शिर्क है, यही शिर्क है कि इबादत अल्लाह के साथ गैरुल्लाह की भी की जाए, और तौहीद ये है कि इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जाए। शिर्क क्या है? शिर्क क्या है? इबादत अल्लाह के साथ गैरुल्लाह की भी की जाए, और तौहीद क्या है? इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जाए, और ना अल्लाह को माना जाए ना गैरुल्लाह को माना जाए। तो ये क्या है? ये इल्हाद है। ये क्या है? ये इल्हाद है। बात समझ रहे हो? सिर्फ अल्लाह की इबादत करना ये तौहीद है, अल्लाह की भी इबादत करना ये शिर्क है, और अल्लाह को ही ना मानना ये इल्हाद है। ये 3 चीजें हैं, तौहीद, शिर्क और इल्हाद। तो मेरे प्यारे भाइयों, अपने अकीदों को मजबूत कीजिए, तौहीद समझिए। अल्लाह ताला फरमाता है, सूरह कहफ उठाओ, आखिरी आयत देखो। अल्लाह ताला फरमाता है, आए लोगों, तुम में जो भी अल्लाह से मुलाकात करना चाहता है, तुम में जो भी अल्लाह से मिलना चाहता है, उसको 2 काम करना पड़ेंगे। पहला काम, फलयअमल अमलन सालिहा, नेक अमल करना है। वला तुशरिक बिइबादत रब्बिही अहदा, और अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना है। अगर ये 2 काम कर लिए, अल्लाह ताला फरमाता है मुझसे मुलाकात हो जाएगी। मेरे प्यारे भाइयों, तौहीद समझो, अल्लाह पर अपना ईमान मुकम्मल करो, अल्लाह पर अपना ईमान पुख्ता करो। कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। हम और आप आयतुल कुर्सी पढ़ते
हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों हम और आप आयतल कुर्सी नहीं समझते हैं। अगर अल्लाह की कसम समझ जाएं, हमारे और आपके अकीदे मजबूत हो जाएं, हम और आप पक्के सच्चे मुवाहिद बन जाएं। क्या कहा जा रहा है? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुजुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन दल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही। ये आयतल कुर्सी कहा जा रहा है अल्लाहु ला इलाहा, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं की जाएगी। इबादत किसकी होगी? सिर्फ अल्लाह की। अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं होगी। और एक नुक्ता मैं आपको बताऊं, माशाल्लाह उल्मा बैठे हैं, सब मुतवज्जो, बड़ा बड़ा अहम नुक्ता, मेरा ख्याल है जिंदगी में ये कभी सुना ही नहीं होगा। आयतल कुर्सी के अंदर एक दावा है और उस दावे की 9 दलीलें हैं। क्या है? एक दावा है और उस दावे की अल्लाह ने 9 दलीलें दी। देखो पहला दावा क्या है? दावा अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह ही इबादत के काबिल है, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं की, इबादत सिर्फ अल्लाह की। दावा है। अब उसकी दलील अल हय्युल कय्यूम, अल्लाह ताला जिंदा है और हमेशा कायम रहने वाला है। पहला दावा अल्लाह ताला की इबादत की जाएगी। दलील क्या है? अल हय्य, अल्लाह ताला जिंदा है। आप कह सकते हैं जिंदा तो हम भी हैं, जिंदा तो हम सब भी हैं। मेरे प्यारे भाइयों, हमारी और आपकी जिंदगी में ये फर्क है, हमारी जिंदगी अताई है, अल्लाह की जिंदगी अताई नहीं है। हमारी और अल्लाह की जिंदगी में फर्क ये है, हमें और आपको मरना है, हमें और आपको मौत आनी है, लेकिन अल्लाह ताला को कभी मौत नहीं आएगी। अल्लाह ताला मौत से बरी है, मौत से पाक है। हम और आप तो मर जाएंगे पर अल्लाह ताला कभी नहीं मरेगा। हमारी और आपके अल्लाह की जिंदगी में ये फर्क है, हमें मौत आनी है और अल्लाह ताला को मौत नहीं आएगी। अल कय्यूम, वो कायम रहने वाला है, वो हमेशा बाकी रहने वाला है। ला तअखुजुहु सिनतुन वला नौम, ना कभी अल्लाह को ऊंघ आती है और ना कभी अल्लाह को नींद आती है। अच्छा ये बताओ, ऊंघ पहले आती है नींद पहले आती है? ऊंघ पहले आती है नींद पहले आती है? ऊंघ पहले आती है। अच्छा ऊंघ क्या होती है? देखो आदमी बैठा है और ये ऊंघ है, और नींद क्या है? आदमी सो गया, ये नींद है। जब इंसान गाफिल होता है, जब इंसान थक जाता है तो उसे ऊंघ आने लगती है। जब इंसान गाफिल होता है, थकान होती है तो इंसान को ऊंघ आने लगती है, और जब इंसान बिल्कुल थक जाता है तो वो सो जाता है। तो मालूम ये चला कि ऊंघ जो होती है ये गफलत की, थकान की इब्तिदा होती है, और नींद ये गफलत की, थकान की इंतहा होती है। ला ताखुजुहु सिनतुन वला नौम, अल्लाह ताला गफलत की इब्तिदा से भी पाक है, अल्लाह ताला गफलत की इंतहा से भी पाक है। न अल्लाह को ऊंघ आती है, न अल्लाह को नींद आती है। अच्छे बड़ा प्यारा नुक्ता, बड़ा प्यारा। अल्लाह ने क्या कहा? ला ताखुजुहु, उसे पकड़ती नहीं, उसे पकड़ती नहीं। अच्छा जो चीज पकड़ी जाए वो ऊपर होती है नीचे होती है? वो नीचे होती है। ला ताखुजुहु, उसे पकड़ती नहीं है। मालूम ये चला अल्लाह हमेशा बुलंद है और हमेशा बुलंद रहेगा। तो अल्लाह की ये दावे की दलील दी जा रही है, वो जिंदा है, हमेशा रहेगा, उसे ऊंघ नहीं आती है, उसे नींद नहीं आती है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीन के अंदर जो कुछ भी है सब उसकी मिल्कियत है। मन दल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है जो इसकी इजाजत के बगैर उससे सिफारिश कर दे?
मंदल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फ़हुम, जो तुम्हारे आगे जो तुम्हारे पीछे वो सारी चीजों का जानने वाला है। वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। अल्लाह ताला फरमाता है और अल्लाह की जो कुर्सी है वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द, ये जमीन व आसमान को घेरे हुए है। अच्छा, ये जानते हो कि अल्लाह की कुर्सी क्या होती है? आपको पता है अल्लाह की कुर्सी क्या होती है? खैर बनी अर्श नहीं होता है, बात आ रही है तो इंशाल्लाह बता। सब नॉलेज की चीजें याद रखिएगा। मेरा दिल चाहता है मैं जब भी कोई बात बताऊं तो उसको अधूरा ना छोड़ूं, उसके अंदर नुकात निकात आपके सामने बताता जाऊं। देखो अल्लाह की कुर्सी क्या है। हदीस के अंदर आता है कि अल्लाह की कुर्सी कहते हैं मौज़िउ क़दमैन, जहां अल्लाह ताला अपने दोनों पैर रखता है, जहां अल्लाह अपने दोनों पांव रखता है, वो अल्लाह की क्या है? कुर्सी है। अल्लाह की कुर्सी क्या है? जहां अल्लाह ताला अपने दोनों पांव रखता है। इससे मालूम ये चला कि अल्लाह ताला के पैर हैं, दो पैर हैं, अल्लाह ताला के दो पैर हैं। बहरहाल अल्लाह की कुर्सी क्या है? जहां अल्लाह ताला अपने दोनों पैर रखता है। और अल्लाह की कुर्सी कितनी बड़ी है? अब्दुल्लाह इब्ने मसूद कहते हैं कि ये सातों जमीनें सातों आसमान जो तबक दर तबक है, इन सातों जमीनों सातों आसमानों को खोल दिया जाए, ये सातों जमीनें सातों आसमान अल्लाह की कुर्सी के मुकाबले में इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं जिस तरह एक बड़ा सा जंगल हो और उस जंगल में पड़ी हुई एक मामूली सी अंगूठी हो। ये जमीन और आसमान अल्लाह की कुर्सी के मुकाबले में इतने छोटे हैं। अंदाजा लगाइए जब अल्लाह की कुर्सी का यह हाल है तो वो अर्श जिस पर अल्लाह मुस्तवी है उस अर्श का क्या कहना। तो मेरे प्यारे भाइयों, हमारी और आपकी दूसरी जिम्मेदारी, हमारे और आपके अकीदे अच्छे हो जाएं, हम अपने अकीदों की इस्लाह कर लें, हम पक्के सच्चे मुवाहिद बन जाएं, अल्लाह पर ईमान रखने वाले बन जाएं, अल्लाह को मानने वाले बन जाएं। अपने घरों की खवातीन के अकीदों को मजबूत कीजिए, उनकी इस्लाह कीजिए। मेरे प्यारे भाइयों, ये मौजूदा वक्त में हमारी और आपकी दूसरी जिम्मेदारी है। तीसरी जिम्मेदारी, मौजूदा वक्त में हमारी और आपकी जो तीसरी जिम्मेदारी वो ये है मेरे प्यारे भाइयों, हमें और आपको आपस में इत्तेहाद पैदा करना है। हमें और आपको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परचम तले एक होना है। हमारे दरमियान बाहिमी इख्तिलाफात हो सकते हैं, हमारे दरमियान फिक्रियाती इख्तिलाफात हो सकते हैं, हमारे दरमियान मसलक की इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन कलमे की बुनियाद पर हम सब एक हैं। तौहीद व सुन्नत की बुनियाद पर, किताब व सुन्नत की बुनियाद पर हम सब एक हैं। मौजूदा वक्त में जो तीसरी हमारी जिम्मेदारी है वो ये है मेरे प्यारे भाइयों, आज हमें और आपको आपस में इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा। चौथी जिम्मेदारी मेरे प्यारे भाइयों, आप जिस मुल्क में रहते हैं, आप जिस हिंदुस्तान में रहते हैं, आपकी आबादी 20% है और एक ऐसी बड़ी जमात रहती है जिसकी आबादी 80% है। आपको उनसे अपने रिश्तों को मजबूत करना पड़ेगा, उनसे अपने ताल्लुकात को मजबूत करना पड़ेगा, उनसे भाईचारा कायम रखना पड़ेगा। और इसी का सबक इस्लाम देता है, इसी का सबक हमें नबी अकरम की सीरत से मिलता है। अल्लाह के नबी जब मक्के से हिजरत फरमा के मदीना गए तो आपने मदीने के यहूदी कबाइलों से आपने मुआहदा किया, बनु कुरैज़ा से, बनु कैनुका से। हमें और आपको भी इत्तेहाद पैदा करना है, हमें और आपको भी लोगों से अच्छे ताल्लुकात कायम करना है। ये सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी है, ये चौथी जिम्मेदारी है। मुल्क के अंदर अमन व अमान कायम रखना है। मेरे प्यारे भाइयों, हमारी पांचवी जिम्मेदारी, हम और आप इस दुनिया के अंदर है मेरे प्यारे भाइयों, हमें और आपको दीन का इल्म हासिल करना है। उसके बाद हमें और आपको दुनिया का इल्म भी जरूर हासिल करना है। हमें और आपको अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, वकील बनाना है, IAS बनाना है, IPS बनाना है, पुलिस में भर्ती दिलवाना है। मेरे प्यारे भाइयों, अगर इस मुल्क में कामयाब होना चाहते हो, अगर इस मुल्क में इज्जत हासिल करना चाहते हो, मेरे प्यारे भाइयों पढ़ना पड़ेगा। पढ़िए,
मेहनत कीजिए, दीन की तालीम हासिल कीजिए और उसके बाद दुनिया की तालीम जरूर बे जरूर हासिल कीजिए। दुनिया की तालीम भी हासिल करना है, दीन की तालीम भी हासिल करना है। मेरे प्यारे भाइयों, अगर इस मुल्क के अंदर कामयाब होना है, आप पहले दीन की तालीम हासिल कीजिए। दीन की तालीम आप पर फर्ज है और उसके बाद दुनिया की तालीम आपको हासिल कीजिए। मेरे प्यारे भाइयों, दुनियावी मैदान में आइए, आप पुलिस में जाइए, आप आर्मी में जाइए, आप आईपीएस की तैयारी कीजिए, आप आईएएस की तैयारी कीजिए, आप अपने गांव का चुनाव लड़िए, आप विधायकी का आपको ये सब करना पड़ेगा। इस दुनिया के अंदर है मेरे प्यारे भाइयों, हम और आप इस दुनिया से अलग नहीं है। दुनिया में रहकर हमें सबसे ताल्लुकात कायम करके अपने इस्लाम को बरकरार रखना है, इस्लाम पर चलना है। तो दुनिया के अंदर ये सारी चीजें भी आपको करना पड़ेगी मेरे प्यारे भाइयों। ये मौजूदा वक्त में हमारी और आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कितनी चीजें हो गई, कितनी चीजें हो गई, 4 या 5, गालिबन 4-5 चीजें हो गई। छठी चीज मेरे प्यारे भाइयों, हमें अपने अंदर अखलाक पैदा करना है। माफ कीजिए, आज हमारे और आपके अंदर अखलाक की बहुत कमी है। हम और आप उस नबी के मानने वाले, हम उस नबी की रिसालत का डंका बजाने वाले, जिस नबी के बारे में अल्लाह ने कहा है व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, नबी अकरम के अखलाक दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा आला है, सबसे ज्यादा बुलंद अखलाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। हम उस नबी के मानने वाले जिसके अखलाक सबसे ज्यादा आला है। भला उस नबी के मानने वालों के अखलाक कैसे इतने खराब हो सकते हैं? उस नबी की उम्मत इतनी बद अखलाक कैसे हो सकती है? मेरे प्यारे भाइयों, अपने अखलाक को सुधारिए। हमारे उत्तर प्रदेश के शंकराचार्य, एक जगह मेरी उनसे मुलाकात हुई प्रोग्राम के अंदर। वो शंकराचार्य ने किताब लिखी थी, उस किताब का टाइटल ये था इस्लाम आतंकवाद, और उसके बाद उन्होंने ये किताब लिखी इस्लाम आदर्श। मैंने सवाल किया क्या वजह है? आपने पहले इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ा था, उसके बाद आपने इस्लाम को आदर्श बताया है। शंकराचार्य ने कहा जब मैंने मुसलमानों को देखा, जब मैंने उनके अखलाक को देखा, तो मैंने ये किताब लिखी इस्लाम आतंक। लेकिन जब मैंने तुम्हारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ा तो मैं समझ गया कि ये मुसलमानों के अखलाक तो खराब हो सकते हैं, लेकिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक इतने आला हैं। मैंने फिर ये किताब लिख दी इस्लाम आदर्श। तो मेरे प्यारे भाइयों, नबी अकरम की सुन्नतों पर अमल कीजिए, नबी के अखलाक को अपनाने की कोशिश कीजिए। जैसे नबी के अखलाक थे, अपने अखलाक को वैसा बनाइए। आज एक मुसलमान का हाल क्या है? वो बड़े बाजार किसी मुसलमान की मां को गाली दे देता है, वो उसकी बहन को, बेटी को गाली दे देता है, और फिर वो मुसलमान उसकी गाली का जवाब भी मां की गाली में देता है। मेरे नबी का अखलाक कैसा है? सहाबा फरमाते हैं मा कान रसूलुल्लाह फाहिशन वला मुतफहिशा, अल्लाह के नबी ना तो कभी गाली देने वाले थे और न कभी गाली का जवाब गाली से दिया करते थे। मेरे नबी का तो हाल ये है, कुछ यहूदी गुजर रहे हैं, उन्होंने नबी से सलाम करते हुए मजाक किया और कहा या मोहम्मद अस्सलामु अलैकुम, आए मोहम्मद तुझ पर मौत हो। हम और आप जो सलाम करते हैं, नबी ने जो सलाम सिखाया है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह की सलामती हो तुम पर और उसकी रहमत हो तुम पर और उसकी बरकतें हो तुम पर। यहूदी सलाम कर रहे हैं अस्सलामु अलैकुम, आए मोहम्मद तुम पर मौत हो। अम्मा आयशा को गुस्सा आया, फरमाया वालेकुम अस्सलाम,
तुम पर भी मौत हो। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं आयशा खामोश हो जाओ, ये क्या कह रही हो? कहा अल्लाह के नबी वो आपको बद्दुआ दे रहा है, अल्लाह के नबी वो आपके लिए मौत की दुआ कर रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लेकिन हमें उसकी तरह जवाब नहीं देना है, हमें बस इतना कहना है वालेकुम, तुम पर भी जिसकी दुआ तुम मेरे लिए कर रहे हो वो तुम पर भी हो। ये मेरे नबी का अखलाक था। मेरे नबी को मारना, मेरे नबी से किसी को डांट खाना तो दूर की बात है, जो नबी पर जुल्म करता है अल्लाह के रसूल उसके लिए भी खामोश रहते हैं। एक मर्तबा का वाकया है, अल्लाह के नबी नमाज पढ़ रहे, सजदे में गए, किसी ने पीछे से कपड़ा डालकर नबी की गर्दन पर गांठ लगा दी और जोर से खींचते जा रहे हैं। इतना जोर से खींचा अल्लाह के हबीब बेहोश होकर के गिर जाते हैं। हजरत फातिमा छोटी सी उम्र है, खेल रही है, किसी ने कहा फातिमा जा देख तेरे अब्बू को आज दुश्मनों ने कितना मारा है। हजरत फातिमा जाती हैं, अपने अब्बू को देखा, निगाहें आसमान पे उठ गई। आय अल्लाह आज काफिरों ने मेरे बाप को मारा है, आय अल्लाह मेरे बाप ने आज तक किसी को गाली नहीं दी है, मेरे बाप ने किसी को बुरा भला नहीं कहा है, मेरे बाप ने कभी किसी को सताया नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों ये हमारे नबी का अखलाक है। एक आदमी आया, एक बद्दू आया, एक देहाती आया और उसने मस्जिद के कोने में पेशाब करना शुरू कर दिया। मस्जिद में पेशाब करने लगा, सहाबा मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं, सहाबा मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते साहबा रुक जाओ, उसे पेशाब कर लेने दो। उसने पेशाब कर लिया, अल्लाह के नबी ने उसे अपने पास बुलाया। ओह लोगों देखो मेरे नबी का अखलाक कैसा है। आए मैदनापुर के लोगों, आए 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 बंगाल के लोगों, मेरे नबी का अखलाक देखो। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, देहाती मस्जिद में पेशाब करता है, अल्लाह के रसूल उसको मारते नहीं है, अल्लाह के रसूल उसको गाली नहीं देते हैं। जब वो पेशाब करके फारिग हो जाता है अल्लाह के नबी उसको बुलाते हैं और बड़े प्यार से बड़ी मोहब्बत से समझाते हैं ये मस्जिद है, आए मेरे सहाबी ये अल्लाह का घर है, यहाँ नमाज पढ़ी जाती है, यहाँ रुकू किया जाता है, यहाँ सजदा किया जाता है, यहाँ कुरान की तिलावत की जाती है, ये पेशाब करने की जगह नहीं है। आपने समझाया, वो समझ गया और खामोशी के साथ मस्जिद से निकल गया। आपने सहाबा से फरमाया सहाबा इसने जो पेशाब किया है इसकी गंदगी पर पानी डाल दो। सहाबा ने पानी डाल करके साफ कर दिया। नमाज का वक्त आया, नमाज का वक्त आया, अल्लाह के रसूल इमाम बनते हैं, सहाबा मुख्तदी बनते हैं, अल्लाह के हबीब सहाबा को नमाज पढ़ा रहे हैं। ये आदमी भी आ गया जो अभी पेशाब करके गया था, ये मस्जिद में आ गया और सहाबा के साथ नमाज में शरीक हो गया। इसने भी नियत बांध ली। अल्लाह के नबी कहते अल्लाहु अकबर, सारे सहाबा रुकू में जाते हैं, ये भी रुकू करता है। नबी अकरम कहते हैं समी अल्लाहु लिमन हमिदा, सारे सहाबा उठते हैं, ये भी उठता है और कहता है आए अल्लाह मुझ पर रहम फरमा, मोहम्मद पर रहम फरमा और किसी पर रहम ना फरमा। क्या कहता है? आए अल्लाह मुझ पर रहम फरमा, मोहम्मद पर रहम फरमा और किसी पर रहम। साहबा कहते अच्छा बेटा अभी तो पेशाब करके गया है, ठीक है, साहबा ने छोड़ दिया। अब ये कह रहा है कि किसी पर रहम मत फरमा, नमाज हो जाए, नमाज पढ़ी, अल्लाह के रसूल ने बुलाया धरा। खाई तुमने कहा है कि अल्लाह मुझ पर रहम फरमा, मोहम्मद पर रहम फरमा, ये मत कहो, कहो अल्लाह सब पर रहम फरमा। अल्लाह की रहम को, अल्लाह की रहमत को बाउंड ना करो, महदूद ना करो। तो ये मेरे नबी का अखलाक था। आप डांटते नहीं थे। जब वो अपने गांव गया, अपनी बस्ती गया, कहा वला शतमनी वला कहरनी वला गज़बनी, मैं मोहम्मद के पास से आ रहा हूँ, उसने मुझे डांटा नहीं, उसने मुझे मारा नहीं, उसने मुझे थप्पड़ नहीं मारा, उसने मुझे डांट नहीं लगाई। मेरे प्यारे भाइयों, ये हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक। दुश्मनों के लिए अल्लाह के रसूल कितने बाखलाक थे। फतेह मक्का का मौका है, मक्का फतह हो गया।
एक सहाबी को जोश आया, कहते हैं अल-यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन बोटी बोटी कर देने का दिन है, आज का दिन खून खराबे का दिन है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं नहीं नहीं, अल-यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन तो रहम करने का दिन है, आज का दिन तो रहम करने का दिन है, आज का दिन तो गले मिलने का दिन है। अल-यौम यौमुल मरहमा, ये नबी के अखलाक है। हदीस के अंदर आता है, कुछ लोग, कुछ सहाबा हजरत आयशा के पास आए और हजरत आयशा से सवाल करते हैं, आए माई आयशा ये बताइए कैफ़ काना खुलुक़ु, अल्लाह के नबी के अखलाक, अल्लाह के नबी के अखलाक कैसे थे। हजरत आयशा फरमाती हैं, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा है, काना खुलुक़ुहुल कुरान, नबी के अखलाक तो कुरान थे, मेरे नबी का अखलाक ये था। हजरत आयशा कहती हैं, मेरे सरताज, मेरे शौहर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर में ये हाल था, अल्लाह के नबी यफली तौबहु, अपने हाथों से अपना कपड़ा धो लेते थे। अल्लाह के नबी का हाल ये था, वह यहलुबु शातहु, अपनी बकरी का दूध भी धो लेते थे। आप अपने कपड़ों पर पैबंद लगा लेते थे, अपनी जूतियों को साफ कर लेते थे। अम्मा आयशा कहती हैं, मेरे नबी का हाल तो ये था कि घर के कामों में भी हमारा हाथ बटा दिया करते थे। मेरे प्यारे भाइयों, ऐसे अखलाक अपनाओ। हजरत आयशा कहती है, अल्लाह के नबी घर के कामों में भी मेरा हाथ बटा लेते थे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, खैरुकुम खैरुकुम लिअहली